नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। आइए एक बार फिर हम रोज की तरह से रिवीजन कर लें कि इस चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है महात्मा अर्जुन से। तो हम लोगों ने पहले भी ये देखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन को इस अध्याय में कर्म के संदर्भ में कुछ विशिष्ट बातें बताने का निश्चय किया। कर्म का प्रकरण दूसरे अध्याय से ही चल रहा है, लेकिन कर्म के संदर्भ में तीसरे अध्याय में विशेष जोड़ दिया। लेकिन उस तीसरे अध्याय में कर्म को करने पे जोड़ दिया कि कर्म व्यक्ति को करना ही चाहिए और करना भी पड़ेगा, और व्यक्ति नहीं करेगा तो प्रकृति करवा लेगी। तो वह जरूरी भी है और मजबूरी भी है। तो क्यों ना हम इच्छा से ही करें, खुशी से करें। तो कर्म करने की बात पे बल दिया। लेकिन चतुर्थ अध्याय में कर्म को कुछ विशिष्ट रूप से समझने और जानने पे बल दिया और बताया भी कि कर्म क्या है, कर्म को तत्वों से कैसे जाना जाए, कर्म कितने प्रकार के हैं और कर्म कैसे किया जाए। कर्म के प्रकार में हमने जाना था कि 3 प्रकार के बताए, कर्म, विकर्म और कर्म। और ये बताया था कि जब कोई भी क्रिया खुद से किया जाए, उसमें कोई नियोजन हो, कोई आयोजन हो, कोई उद्देश्य हो, तो वह कर्म हो जाता है। लेकिन जिस कर्म में कोई प्रयोजन न हो, यानी कोई आकांक्षा न हो, तो अकर्म बन जाता है। और यही अकर्म व्यक्ति को मुक्त करता है, क्योंकि कर्म ही बांधते हैं और कर्म ही मुक्त करते हैं। तो यह कोई भी कर्म अकर्म कैसे बनाए, इसकी विधियां बताते हैं। और ये जो अकर्म होता है, यही यज्ञ होता है। यज्ञ यानी ईश्वर का भजन पूजन। तो जब कोई भी क्रिया ईश्वर को समर्पित हो जाती है तो वही यज्ञ हो जाता है, और जब यज्ञ हो जाता है तो व्यक्ति को मुक्त कर देता है। तो इस संदर्भ में उन्होंने 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 12 विधियों का निरूपण किया या 12 विधियों को बताया था, जिसमें 10 विधियों पे हमने चर्चा किया। आज हम 9 और 11वें और 12वीं विधि पे चर्चा करेंगे, जो 29वें और 30वें श्लोक में बताई गई हैं। ये 2 विधियां जो 29वें और 30वें श्लोक में बताई गई, ये बहुत वैज्ञानिक विधियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण विधियां। ऐसा नहीं है कि वे बाकी विधियां महत्वपूर्ण नहीं है, उपयोगी नहीं, वे भी हैं। लेकिन ये जो 2 विधियां हैं, ये सहज सरल है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। बाकी विधियों में तो हो सकता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति तप नहीं कर सकता, हर व्यक्ति सब चीज़ों का दान नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म स्वरूप नहीं समझ सकता, या हर चीज़ में ब्रह्म को ही नहीं महसूस कर सकता। तो बहुत कारण हो सकते हैं। लेकिन ये जो 2 विधियाँ हैं, बहुत सहज और सरल हैं। आज जितने भी मास्टर्स हैं, जितने भी गुरु हैं, योग गुरु वगैरह हैं, जितने भी शिविर लगते हैं, इन 2 विधियों पे बहुत बल दिया जाता है, क्योंकि ये 2 विधियाँ बहुत सहज और सरल हैं। ये 2 विधियाँ क्या हैं, पहले आइए श्लोक को देखते हैं, फिर विधियों पे चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्या कहते हैं? अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे। तो ये जो 29वां श्लोक है, इसमें श्वास के संदर्भ में बताया गया। प्राण एक्चुअली जो श्वास हम अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके जाते हैं, इसको हम प्राण वायु भी बोलते हैं। श्वास तो बोलते हैं, लेकिन प्राण वायु, क्योंकि श्वास के द्वारा हम जीवन ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं शरीर के अंदर। तो जब हम श्वास को अंदर लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपान, और जब बाहर लेके जाते हैं तो प्राण। तो प्राण और अपान 2 श्वास और प्रश्वास के नाम है। वैसे तो जितनी भी श्वास हम अंदर लेके जाते हैं, वो वायु अंदर जा कर के विभिन्न स्थानों पे स्थित हो जाती है।
वो 5 प्रकार की कही गई हैं मोटा मोटा योग में और आयुर्वेद में भी। उनके नाम है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो हर स्थान की वायु का अपना अलग रंग है, अलग कार्य है और अलग स्वरूप है, अलग उपयोगिता है। लेकिन उनमें से जो दो मुख्य प्राण हैं, वायु है, एक है प्राण और एक है अपान। तो ये जो दो विधियां हैं इन्हीं पर आधारित है, यानी श्वास और प्रश्वास पे ही आधारित है। और दूसरा श्लोक क्या है? अपरे नीताहारा प्राणान प्राणेषुवत सर्वे अप्येति यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कर्मसा। अपरे नीताहारा, अपरे मतलब दूसरे अन्य लोग, नीताहारा यानी कि संयमित भोजन करके प्राण और अपान के द्वारा हवन करते हैं और इस तरह अपने कर्मों का नाश करके यज्ञ को जानने वाले होते हैं। तो 29वें श्लोक में प्राण और अपान के द्वारा करते हैं। दूसरे में प्राण और अपान का तो उपयोग करते ही नियमित और संतुलित आहार की भी बात करते हैं। अब आइए थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। जो प्राणवायु होती है उसका स्थान हमारे हृदय तक होता है और अपान वायु का नीचे की होता है, गुदा के स्थान के पास होता है। तो जब हम श्वास को अंदर लेके जाते हैं तो श्वास की गति नीचे की तरफ होती है और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो श्वास की गति ऊपर की तरफ होती है। तो जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो वो वायु जो है प्रश्वास, उसको प्राण वायु बोलते हैं। और जब अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो वह नीचे की तरफ गति होती है, गुदा स्थान की तरफ होती है, नाभि के नीचे, तो उसको अपान बोलते हैं। एक तो बात ये। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारे नासिका में दो छिद्र हैं, दायां और बायां। बाईं तरफ को जो श्वास और प्रश्वास जाती है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। एक जो नासिका की तरफ जो नली है, नाड़ी है, उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं और जो दाहिनी तरफ है उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। तो हमारी श्वास और प्रश्वास क्या होता है, कुछ देर दाहिनी तरफ से चलती है और कुछ देर बाईं तरफ से चलती है, कुछ देर वह दोनों तरफ से चलती है, दोनों छिद्रों से चलती है। तो ये जो पहली विधि है ये दाहिनी और बाईं नासिका से चलने वाली प्राण वायु के ऊपर आधारित है। इसमें योगी क्या करता है कि जब प्राण को, वायु को यानी श्वास को अंदर लेके जाता है अपान, और फिर उसके बाद वहां पे जाकर के अंदर नीचे नाभ के पास ले जाकर के श्वास को रोक लेता है। और जब श्वास को रोक लेता है तो उसको बोलते हैं कुंभक। श्वास को जब अंदर लेके जाता है व्यक्ति तो उसको पूरक बोलते हैं, और जब बाहर लेके जाता है श्वास को, प्रश्वास जिसे कहते हैं, तो वो रेचक होता है। और जब श्वास को कहीं रोक दिया जाता है तो उसको कुंभक कहते हैं, यानी रोक लेना, कि स्तंभन। तो इस विधि में साधक प्राणवायु को अंदर लेके जाता है और जहां रोक देता है कुंभक कर लेता है और फिर उसको छोड़ता है दाहिनी तरफ से, और इसके बाद जो है फिर बाईं तरफ से ऐसे ही करता है। कई कई बार निश्चित संख्याएं बताई गई हैं। सामान्यतः ये बताया जाता है कि जब व्यक्ति पूरक करता है तो 4 बार भगवान का नाम लेता है, फिर कुंभक करके 16 बार लेता है, और फिर जब रेचक करता है तो फिर 8 बार भगवान का नाम लेता है मन ही मन। इस तरह से वो सूर्य नाड़ी के द्वारा करता है, फिर उसके बाद चंद्र नाड़ी से करता है, ऐसे कई बार क्रिया करता है। तो इससे उसके
कर्म नष्ट होते हैं। यह एक विधि बताई गई है, वैज्ञानिक रूप से भी ये सही पाई गई है। इसके अलावा दूसरी विधि में ये कहते हैं कि व्यक्ति संयमित भोजन करता है। एक्चुअली व्यक्ति भोजन जो करता है वो जानता ही नहीं कि कितना भोजन करना चाहिए। अच्छा लगता है तो ज़्यादा कर लेता है, अच्छा नहीं लगता है तो कम करता है। जितना शरीर की आवश्यकता है उतना वो नहीं करता है। इससे क्या होता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है या घट जाता है, जिसे संतुलित रखना होता है। और जब व्यक्ति संतुलित भोजन करेगा तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं, और उसकी इंद्रियां भी उत्तेजित नहीं होंगी, विषयों की तरफ उतना भागेंगी नहीं। और जब विषयों की तरफ भागेंगी नहीं तो व्यक्ति का संस्कार कम बनेगा, उससे विषयों से लगाव कम बनेगा और व्यक्ति धीरे धीरे कर्मों से मुक्त होगा। तो यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि पे पूरे वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा, किसी योगाचार से सीखना पड़ेगा, और सीख करके करें तो उसका फायदा बहुत बहुत जल्दी मिलता है, बहुत शीघ्र मिलता है। तो इन प्राणों की जो विधियां हैं, इस पे कई विधियां बताई गई हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने पार्वती जी से कई विधियां बताई हैं इसी प्राण वायु पे, श्वास और प्रश्वास पे। उन विधियों को विज्ञान भैरव तंत्र के किसी जानकार से सीखा जा सकता है, और किसी योगाचार से इस प्राण और अपान वायु के द्वारा कर्मों को कैसे नष्ट किया जाता है ये सीखा जा सकता है। तो ये योग विज्ञान पे द्वारा कसौटी पे कसी गई है। तो ये वैज्ञानिक विधियां हैं। इसको किसी योगी के द्वारा, किसी अच्छे जानकार के द्वारा यदि सीखा जाए तो व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं रहेगा, बल्कि वह ध्यान की बहुत गहराइयों में भी जा सकता है। और जब व्यक्ति ध्यान की गहराइयों में जाएगा, चेतना के चतुर्थ आयाम तक पहुंचेगा, तो व्यक्ति स्वयं ज्ञान की उस लौ को देख पाएगा, समझ पाएगा, जान पाएगा, जिसकी भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं कि जिस अग्नि में व्यक्ति अपने सारे कर्मों को, या योगी अपने सारे कर्मों को आहुति दे देता है और वह मुक्त हो जाता है। तो इन दो विधियों पे हम फिर से चर्चा करेंगे, विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि अभी हमारा विषय सिर्फ भगवद गीता के श्लोकों की एक सामान्य व्याख्या कर लेना भर है, समझ लेना भर है, विस्तार से फिर कभी समझेंगे, इसलिए अभी हम बहुत विस्तार पे नहीं जा रहे हैं। तो अभी विधियां क्या है इसका एक सामान्य परिचय देना था, इसलिए हमने इसको इतना बताया। तो 29वें और 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने प्राण संबंधी दो विधियां बताई हैं, जो श्वास और प्रश्वास पे आधारित है, और संतुलित भोजन पे। इस विधियों के द्वारा भी व्यक्ति समाधि और योग की उच्चतम अनुभव को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से 24वें से 30वें श्लोक तक हमने 12 विधियों पर चर्चा किया। आइए एक बार फिर उन 12 विधियों को हम रिवाइज कर लेते हैं, वे क्या क्या है, और फिर हम इस अध्याय के फिर कल आगे के और श्लोकों पे चर्चा करेंगे। तो वे 12 विधियां हैं: ब्रह्म यज्ञ, भगवत अर्पण रूपी यज्ञ, अभिन्नता रूपी यज्ञ, संयम रूपी यज्ञ, विषय हवन रूपी यज्ञ, समाधि रूपी यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ, प्राणायाम रूपी यज्ञ, स्तंभ वृत्ति रूपी यज्ञ। ये 12 यज्ञ बताए गए हैं, वे कर्म जिनके द्वारा व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो मित्रों, आज की चर्चा हम अब यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। कल हम इस कर्म संन्यास योग यानी चतुर्थ अध्याय के आगे के श्लोकों पे
चर्चा करेंगे रोज की तरह।